तो आज का मेरा स्टॉक है डायरेक्टर साहब निप्पॉन इंडिया लाइफ एसेट मैनेजमेंट, नैम के नाम से भी आप इसको जानते हैं। इसका स्टॉक पहले आप अपनी स्क्रीन पर लेकर आइए। मेरे टारगेट है यहां पर शुरुआती तौर पे तकरीबन 360 रुपए के, लेकिन आपको मैं याद दिला दूं 52 वीक हाई इसका 452 रुपए के करीब रहा था। ये स्टॉक आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैंने पहली बार 180 रुपए पे आपको रेकमेंड किया था। वहां से आपने एक जबरदस्त तेजी देखी, फिर मुनाफा वसूली देखने को मिली। अब मुझे लगता है इस समय फिर ऐसे इंटरेस्टिंग लेवल पर है जहां से दोबारा एंट्री लेने का मौका मिलता है, इसलिए इस स्टॉक पर मेरी नजर फिर से पड़ी है। बाजार का माहौल जब थोड़ा अनिश्चितता वाला हो, ऐसे में आप थोड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छे लेवल पर अगर एंट्री लेते हैं तो आपके लिए सेफ्टी ज्यादा हो जाती है, इसलिए निप्पॉन इंडिया आज मेरा फेवरेट होगा। 452 के 52 वीक हाइस तक ये वापस पहुंचता हुआ जरूर नजर आएगा और हम आगे अपने टारगेट को अपग्रेड करेंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए बाजार का मूड फिर से जिस तरह से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वो स्टॉक्स हैं जिनको इसका पूरा फायदा पहुंचता है। एक बात ध्यान में रखिए, पिछले क्वार्टर में चाहे वो फंड्स के अंदर आने वाला फ्लो रहा हो, चाहे वो कुछ एक डेवलपमेंट्स रहे हो जहां पे कुछ कंपनीज में डेट पेपर्स फंसते हुए नजर आए और एनपीएस हुए, उसके चलते आपने स्टॉक में एक पिटाई होते हुए देखी थी। लेकिन अब का सिनेरियो देखिए, अब एक तरफ फंड के इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि हम तो रह गए, इसलिए वो वापस से लौटते हुए नजर आ रहे हैं। आगे आने वाले आंकड़े आपको इस बात की गवाही देंगे। दूसरी बात, इस कंपनी में खास तौर पे जो कुछ दिक्कतें थी उनमें से आपने एक खबर सुनी होगी, कल ही आई, कि आइडिया ने अपना पेमेंट कर दिया है। तो वो एक डेट पेपर जो बिगड़ रहा था, अब वो फिर से स्टैंडर्ड होता हुआ नजर आ रहा है, तो इस कंपनी के लिए ये एक अच्छी खबर है। इस समय अगर आप देखिए तो Q4 लेवल पे जो असर पड़ा था काफी सारे एमटीएम लॉसेस की वजह से, इक्विटी मार्केट रिकवर हो गया है, तो वहां पर वो एमटीएम अब आपको पॉजिटिव दिखेगा। और डेट साइड में भी ये एक अच्छी खबर इस समय आपके सामने आती हुई नजर आ रही है। इस दौरान कंपनी के परफॉर्मेंस पे अगर आप नजर डालते हैं तो ऑपरेटिंग मार्जिन काफी इंप्रूव हुए हैं, 48.5 से 58.9 क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट आपको होता हुआ दिखाई दिया है। और इसकी जो बड़ी वजह है, ये कंपनी जो काफी ज्यादा डेट पे डिपेंडेंट थी, धीरे धीरे इसने अपना डेट से इक्विटी में डाइवर्सिफिकेशन तेजी के साथ किया है। जब से निप्पॉन लाइफ जो जापान की बड़ी कंपनी है, उन्होंने यहां पर हिस्सेदारी ली है और अब वो पूरी तरह से प्रोमोटर बन चुके हैं। एडीएजी ग्रुप से निप्पॉन के हाथ में जब से ये कंपनी आई है, अंदर काफी रिस्ट्रक्चरिंग बिजनेस के तौर पे, स्ट्रैटेजी के तौर पे चल रही है। अंतिम आंकड़े जो मेरे सामने है पिछले क्वार्टर के, 42% पे आपको इक्विटी आती हुई दिखाई देगा। पोर्टफोलियो में अभी भी डेट बड़ा है, उसके बाद आर्बिट्राज है, वो सारे सेगमेंट्स अभी भी मेजॉरिटी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इक्विटी का हिस्सा बढ़ने से आपको यहां पर मुनाफा, मार्जिन और रेटिंग सब कुछ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ नजर आती है। तो निप्पॉन लाइफ इंडिया एक बिल्कुल लिक्विड स्टॉक आपके लिए, जहां पर आप निवेश करके आराम से एक लंबे टारगेट का इंतजार कर सकते हैं। पहला टारगेट 360, लेकिन फिर से आपको 450 तक के टारगेट आगे मिलेंगे, ये पूरी उम्मीद आपको दिखाई देगी। निप्पॉन के चार्ट पे नजर डालिए।